को आम खबर दें। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए वफूद की कल इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक वफूद की आमद का सिलसिला कल सुबह से शुरू हो जाएगा। ज़राए का यह भी बताना है कि मुतल्लिका इदारों को वफूद की आमद के हवाले से आगाह भी कर दिया गया है। मजीद बात करते हैं कमरुल मुनव्वर से। कमर, सिक्योरिटी के क्या खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, अमेरिका और ईरान के माबैन ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर है और इस हवाले से अब सिक्योरिटी प्लान को जो है वो हतमी शक्ल दी जा रही है। कल सुबह से जो है वो डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी जाएगी और मुमकिन तौर पर जो रूट्स हैं उनके ऊपर इनकी तैनातियां जो हैं ये अमल में लाई जा रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस के अलावा पंजाब से के 10 अजला से आई हुई नफरी जो है मुख्तलिफ मकामात पर ठहराई गई है, जैसा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर पुलिस की जो मार्की है वहाँ और मुख्तलिफ मकामात पर इनको ठहराया हुआ था। आज सुबह जो है वो कल सुबह ये तमाम डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दी जाएगी और इस हवाले से सिक्योरिटी प्लान जो है वो भी जारी कर देगा। रूट खास तौर पर और रेड जोन का एरिया जो है इसमें ये तमाम डिप्लॉयमेंट जो है वो की जा रही है। ज़राए के मुताबिक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वफूद की आमद का जो सिलसिला है वो कल शुरू होगा। इसी वजह से कल सुबह 6 बजे से तमाम नफरी जो है उसको डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है और तमाम जो नफरी है जो पंजाब से आई हुई है और इसके अलावा जो इस्लामाबाद की 7000 अपनी नफरी है, इस तमाम नफरी को जो है वो मुख्तलिफ रूट्स पर जो है वो तैनात किया जा रहा है। रेड जोन के हवाले से कुछ देर बाद जो है वो फैसला किया जाएगा कि रेड जोन को किन मकामात पर जो है वो सील किया जाएगा। खास तौर पर रेड जोन और एक्सटेंडेड रेड जोन के लिए जो है वो भारी नफरी जो है वो तैनात की जाएगी। बिल्कुल, डिप्लॉयमेंट की बीच की जा रही है। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी प्लान है वो भी मुरतब किया जा रहा है। कमरुल मुनव्वर इस हवाले से हमें बता रहे थे इस्लामाबाद में ये खुसूसी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। आमना हुर्मुज़ फिर बंद, गुज़रगाह हमारे सख्त कंट्रोल में है। तर्जुमान ईरानी फौज का ऐलान। कहा अमेरिका ने नाकाबंदी खत्म नहीं की जब तक आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी नहीं बनाई जाती आमना हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने भी खबरदार कर दिया। कहा रजा शाह पहलवी की बाकियात और अमरीकी साजिश नाकाम बनाकर ईरानी फौज ने तारीख रकम की। कुछ ताकतें मुल्क को तकसीम करना चाहती हैं, हमारी नेवी दुश्मन को बदतरीन शिकस्त देने के लिए तैयार है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा हमने खबरदार किया था लेकिन आपने तवज्जो नहीं दी। अब आमना हुर्मुज़ की साबिका सूरत हाल में वापसी का मजा चखें। और आमना हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश के बाद एक ऑयल टैंकर पर फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक पास दरानी इनकलाब की 2 कश्तियों से ऑयल टैंकर पर फायरिंग की गई। वाक़े में ऑयल टैंकर और अमले के अरकान दोनों महफूज रहे। एक ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। अमरीकी सदर ने बड़े सरप्राइज का इंदिया दे दिया। कहा अहम तरीन बात यह है कि ईरान एटमी हथियार रख सकता है या नहीं, हम तेहरान जाकर न्यूक्लियर डसलाएंगे। ऐसा ना हुआ तो गैर दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया जाएगा। किसी माली लेन देन का सवाल ही पैदा नहीं होता। बुध तक डील ना हुई तो सीज फायर में तोसी नहीं होगी। बहुत से नुकात पर इत्तफाक हो चुका, जो बाकी हैं वो इतने अहम नहीं। मुआहदा होते ही नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। CNN के मुताबिक मुज़ाकरात का दूसरा राउंड पीर से शुरू होने का इम्कान। ईरानी वफ्द इतवार को इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुश्तरका फ्रेमवर्क पर इत्तफाक के बगैर मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुमकिन नहीं। इसके बगैर बातचीत की तारीख भी तय नहीं कर सकते। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा खतीब ज़ादा की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में गुफ्तगू। कहा अमरीका दूसरी कौमों पर अपने अहकामात मुसल्लत नहीं कर सकता। हमला हुआ तो दिफा के लिए तैयार हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का भी दो टोक मौक़िफ़। कहा अफज़ुदा यूरेनियम कहीं मुंतकिल नहीं की जाएगी। हमारे लिए जौहरी प्रोग्राम अपनी सरजमीन की तरह अहम। नाकाबंदी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर बाकर कालिबाफ बोले अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए जो गलत थे। वो इस झूठ के साथ जंग नहीं जीत सकते। Despite the far more complex environment, Pakistan is actively pursuing a policy of regional and global peace and has emerged as a world stabilizer. Pakistan's efforts towards world peace are acknowledged and supported by the international community. Here I must appreciate the national leadership and in particular Chief of the Army Staff and Chief of Defense Forces for his outstanding contribution and untiring endeavors toward global peace. पाकिस्तान अनपसंद मुल्क किसी भी जारियत पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरबरा पाक फजाइया का दो टोक पैगाम। कहा मार्का हक में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी।
दुश्मन हमारी ताकत और महारत देखकर दंग रह गया। पाक फजाइया ने दुश्मन के जहाज गिराकर नई तारीख रकम की। मजलूम कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट तकरीब, जवानों की शानदार परेड। सीनियर अंडर ऑफिसर बिलाल नसीम एजाजी शमशीर के हकदार करार। कॉर्नर में हमने शहर कायद के अहम मसलों की बात की। किरण और बाकी नुमाइंदगान का शुक्रिया। अब जरा हम वफाकी दारुल हुकूमत का रुख करेंगे और इस्लामाबाद की अहम खबरें शामिल करेंगे। वहां के रिपोर्टर्स कॉर्नर में क्या हो रहा है, सुमेरा खान हमें बताएंगी। सुमेरा, ओवर टू यू। Thank you very much, Mehak, and welcome to the windy city today. इस्लामाबाद looks like Chicago today. इतनी सख्त हवा चल रही है कि हम बड़ी मुश्किल से भी इस वक्त यहाँ पर इस बातचीत को मेंटेन किए हुए हैं ऑडियो वाइज। लेकिन थैंक यू वेरी मच, यू केम टू इस्लामाबाद। रिपोर्टर्स कॉर्नर में आज मेरे साथ मौजूद हैं बहजाद सलीमी, साथ में शकील के साथ उस्मान और टिका सानी, एंड ऑल आर स्माइलिंग क्योंकि एवरीवन इज स्माइलिंग राइट नाउ इन द कैपिटल। तैयारियां चल रही हैं सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए, जो कि एक बड़ा सिफारती महाज जो है वो जमने वाला है इस्लामाबाद में। महाज इन अ गुड सेंस, नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन इस्लामाबाद के लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं इन ऑल द मैनर्स। मैं क्विकली अगर अपने जाना चाहूँ कॉलीग्स की जानिब, बहजाद भाई सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। आप बताइए कि इस वक्त इस्लामाबाद में जो भी मंजर नज़र आ रहा है आपको, हाउ वुड यू क्विकली एंड ब्रीफली नरेट दैट? ये सिनेरियोज पहले कभी नज़र आए हमें पास्ट में जो आज नज़र आ रहे हैं? देखिए मेरा नो डाउट इस वक्त इस्लामाबाद में एक जो तैयारियां हैं वो अरूज पर हैं। पाकिस्तान जो है उसने पहला जो तारीखी फ़ेज़ था मुज़ाकरात का वो उसको भी होस्ट किया, और अब ये दूसरा फेज़ है। और उसके लिए आप देखें ना सिर्फ अमेरिका बल्कि ईरान ने भी कंफर्मेशन दे दी है कि सेकंड राउंड के लिए भी उनकी पहली तरजीह पाकिस्तान और इस्लामाबाद ही है। और इसके लिए आपको पता है कि ये भी इंडिकेशन है कि खुद सदर ट्रंप जो हैं वो भी एक अंदिया दे रहे हैं, देखें वो आते हैं या नहीं आते। लेकिन बहरहाल इस वक्त उसी तनाज़र में तैयारियां की जा रही हैं और अगले 3-4 रोज़ जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि सदर ट्रंप की जानब से ये कहा गया है कि पीर से जो है वो मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो सकते हैं। तो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत जो है इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पूरी कोशिशें कर रही है। आपने देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं दोनों इस वक्त अपनी सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। दोनों ने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया। और इस वीट की खबरें बता दें आप। नहीं, बुनियादी तौर पे देखें ये हमला अचानक हुआ था। नहीं ये बता दीजिए। देखें मसला यही होता है कि जब रिपोर्टर एज होस्ट होता है तो वो चाहता है कि वो खबर फिर भी वही दे, दूसरा उस पर बात ना करे। लेकिन मसला ये है कि अभी तक की जो सिनेरियो है उसमें आप देखें दोनों ममालिक के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से अभी तक ये मामला आगे बढ़ने में जो थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों चाहते हैं कि वो फाते भी नजर आए और ये जंग बंदी भी हो जाए, तो में वापस जा सके। तो वो दोनों को फेस सेविंग चाहिए। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत इसी कोशिश में है कि दोनों ममालिक को फेस सेविंग भी मिल जाए और ये मामला भी हल हो जाए, और इस जंग से जो कि अननेसेसरी जंग है इसमें से एग्जिट करें। और बाय द वे ये वो जंग है जो ना अमेरिका की थी, ना ईरान की थी, ये किसी और की जंग थी, इजराइल की, जिसके अंदर ये मामला जो है घसीटे गए हैं। वापस हम इसी टॉपिक पे आएंगे। क्विकली गोइंग टू शकील साहब, इस वक्त मईशत के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, जब ये तमाम मामलात मस्बत आशारिये आ रहे थे कि आबनाए हुर्मुज़ खुल गई, उसके बाद बहुत एक पॉजिटिविटी की वेव थी पूरी दुनिया में और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी, डीजल की हुई हैं, बहरहाल वी गिव दैट क्रेडिट। लेकिन आगे आने वाले वक्त में क्या होगा? जो आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम होती हैं उसका बराह रास्त इफेक्ट हम पर क्यों जल्दी नहीं होता? प्लस मईशत के हवाले से मैं जानना चाहूँगी जो अपडेट्स आपके पास हैं, क्विकली विदाउट एनी बीपर, यू आर नॉट गिविंग अ बीपर राइट नाउ। पाकिस्तान इस वक्त, आपने दुरुस्त कहा, पाकिस्तान इस वक्त दो फ्रंट पे बड़ी कामयाबी से लड़ रहा है। एक तो पीस ब्रोकर का रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान की प्रेजेंस है वाशिंगटन से लेके तेहरान तक, तुर्किया, फिर इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, और पाकिस्तान को रिस्पेक्ट भी मिल रही है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वाइवल की जंग भी पाकिस्तान साथ साथ लड़ रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर प्रेशर आ रहा था, रीजनल कंट्रीज के ऊपर, ओवरऑल तमाम मुल्कों के ऊपर प्रेशर आ रहा था। तो पाकिस्तान अपनी साथ इकोनॉमिक सर्वाइवल की बका की जंग भी लड़ रहा है और कामयाबी से लड़ रहा है। रीज़न ये है कि इसी सारे क्राइसिस के दौरान पाकिस्तान ने नया बॉन्ड जारी कर दिया $50 करोड़ का फॉर 3 years 7% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। फिर पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट कर लिया इसी दौरान, पाकिस्तान नेवी ने। इसके अलावा पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से अपने जो कर्जा है वो रोल ओवर करा लिया फॉर 3 years $3 बिलियन, और एक बड़ा कर्जा वापस भी कर रहे हैं, वापस भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली
वो वापस भी कर रहे हैं और $2 बिलियन सऊदी अरेबिया से हमने नए डिपॉजिट्स भी ले रही हैं और सारी ये हैपनिंग्स हो रही हैं। IMF का डेलीगेशन आने वाला है अगले महीने, $1.2 बिलियन की एक इंस्टॉलमेंट भी पाकिस्तान को मिली है। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो सर्वाइवल है ना आम बंदे का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा मैटर करता है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान रिलीफ देगी इस दफ़ा, क्योंकि आपको पता है कि सीज फायर में अब 3-4 दिन रह गए हैं और प्राइसेस नीचे आई हैं और फाइनल राउंड पाकिस्तान के अंदर साइन होगा। होमवर्क तो चल रहा है, आप ज्यादा फाइनल राउंड इन्होंने ऐसे कहा जैसे बॉक्सिंग का राउंड। बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है, आप बेहतर जानती हैं। लेकिन अहम बात यह है कि पेट्रोल के ऊपर रिलीफ देना चाहिए था, हुकूमत ने अगले हफ्ते के लिए इसको शिफ्ट कर दिया। हो सकता है मिड ऑफ द वीक अगर पाकिस्तान के अंदर आके एक डील साइन होती है तो लोगों को रिलीफ मिल जाए। लेकिन डीजल में 32 रुपए कमी की गई। अभी भी जब जंग शुरू हुई थी ना 28 फरवरी को, उसके बाद से अब तक पेट्रोल अब भी डिस्पाइट जो अप्स एंड डाउन आए हैं 100 रुपए महंगा है अभी भी पाकिस्तान के अंदर, और कोई डीजल 70 रुपीज। तो आवाम को रिलीफ देना बनता है बिल्कुल, और खास तौर पे जिन मुल्कों में जंग लगी हुई है दुनिया भर में, वहाँ इतना इंक्रीज। लेकिन इसमें सारे सिनेरियो में जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो सारा वो जो जिसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयानात हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। वो इतने ब्यूटीफुल वर्ड यूज करते हैं पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए भी आजकल, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, ग्रेट। उसी को देखते हुए पाकिस्तानी कहते हैं साढ़े पेट्रोल के पैसे कम करो और ब्यूटीफुल और साथ ही वो कह देते हैं कि हम ईरान के ऊपर फिर बम गिराएं। वो प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो इतनी फ्लक्चुएट करती हैं, कभी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो गैर यकीनी की सूरत। एग्जैक्टली, तो उनके बयानात भी बड़े इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अहमियत का हामिल उस्मान की जानिब में जाना चाहूँगी। उस्मान, बहुत एक बड़ी खूबसूरत मीम वॉर भी चल रही है। जेडी वैंस के, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बड़े याराना किस्म के मीम्स चल रहे हैं, जिनको इंटरनेशनल मीडिया अब स्टोरी की शक्ल में बना रहा है। और पीछे जो बैकग्राउंड में जो उनके हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म वो चाय बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इट एक्चुअली गॉट इंटरनेशनल अटेंशन। तो ये बताएं कि ये सिर्फ मतलब सेलिब्रेटरी माहौल है हुकूमती ऐवानों में, या इसी को हम आगे वी आर ट्राइंग टू कैश बिग टाइम ऑन ऑल दीज अचीवमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर हाउस का या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ज़रा बताइए माहौल, हुकूमत क्या मज़ीद लॉन्ग टर्म क्या सोच रही है? बहुत शुक्रिया सुमेरा। जैसा कि अभी तमाम दोस्त हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस वक्त जो सिफारतकारी है वो आप पार्लिमान के महाज पे देख लें, स्पीकर इस वक्त तुर्की में हैं, आप डिप्लोमेटिक सिफारतकारी देख लें, प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो वज़ीर ख़ारजा भी वो किस तरीके से पूरी दुनिया के साथ राब्तों में हैं। स्पीकर ने कहा छुट्टी भी मना ली जाए ज़रा, वैसी असेंबली सेशन में नहीं है। फील्ड मार्शल को देख लें कि डिफेंस की जो डिप्लोमेसी है वो भी, और हर महाज के ऊपर बहुत खूबसूरती के साथ पाकिस्तान ने प्ले किया है इस सारे के सारे इन्वायरमेंट में। अब जो आज की डेवलपमेंट है, अब अमेरिका की ईरान की जंग रुकती है या नहीं रुकती, लेकिन पाकिस्तान का जो क़याम अमन के लिए पूरी दुनिया में जो किरदार था वो सबके सामने आया है। पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो उसको सब तारीफ कर रहे हैं, उसको सराह रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है उसने तो अपने पार्ट पे जो ड्यूटी थी वो बड़ी भरपूर तरीके से निभा दी है, और उसकी वजह ये है कि हम खुद मुतासरा रहे हैं, दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी हम पर जो है वो मुसल्लत की गई है, वो चाहे फाइनेंशियल हो या टेररिज्म की हो। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत खूबसूरती से, जिसने शकील साहब भी बता रहे थे या बेजाद साहब ने बात की है, तो पाकिस्तान का किरदार बहुत ही उम्दा रहा है। इस वक्त तैयारियों की अगर बात करूँ और हुकूमती ऐवानों की बात करूँ तो वो बहुत पुरुमीद हैं पाकिस्तान के इस किरदार के साथ ही। पार्लियामेंट जो है, तमाम इस वक्त स्टेक होल्डर पॉलिटिकल जो है वो हुकूमत के, प्राइम मिनिस्टर के, PMLN के पीछे खड़े हुए हैं, सब उनको सपोर्ट दे रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब पूरी दुनिया को पाकिस्तान का किरदार समझ आ गया, और जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उसको भी कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि वो किस हद तक कामयाब होती हैं। उसकी वजह यह है कि इजराइल जो है वो शरारत करने से बाज नहीं आ रहा। अमेरिका को और ईरान को आपने किसी हद तक बिठा के समझा दिया कि किस तरीके से आगे चला जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले खदशे का इजहार किया जा रहा था कि शरारत हो सकती है, तो शरारत ये आखिर तक रहेगी। बहुत अच्छा होगा कि ट्रम्प इस्लामाबाद में मौजूद हो, इसी तरह जो बाकी ममालिक के सरबराहान की बात की जा रही है, ईरान के हों, तो अगर साइनिंग सेरेमनी यहाँ हो जाती है तो पाकिस्तान का जो मुकाम होगा और जो वेट होगा वो उसको फिर कोई भी नहीं फिर हमें आगे बढ़ने से रोक सकता। तो ये बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान का जो किरदार होगा, और अल्लाह करे हम सबकी उम्मीद भी है और हमारी ये ख्वाहिश है कि इस ख्वाहिश को, क्योंकि पीस की ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश जो है वो खबर बनती हुई हमें दिखाई दे पूरी कौम। आमीन आमीन, बिल्कुल इसी बात को आगे ले जाते हैं। टिका सानी, क्या हाल अहवाल है अपोजिशन के आपके? अभी बात कर रहे थे ना शकील साहब के, पाकिस्तान ने $2 अरब भी ले लिए, $3 अरब ले लिए, बाकी बहुत सारे काम करवाए, तो हुकूमत ने अपोजिशन को भी साथ मिला लिया।
ये बड़ी अचीवमेंट है इसी वक्त अभी में। भी ना मिलते उन्होंने फिर कहाँ जाना था? देखिए ना, पूरी दुनिया साथ आ रही है तो यकीनन जाहिर है। साथ आना था, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं साथ आ रहे, बल्कि खलूस नियत से अपोजिशन साथ आ रही है। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के लिए, अमन के लिए साथ खड़े हैं। यकीनन बहुत देर की है मेहरबानी आते। हाँ बिल्कुल, बहुत देर की, लेकिन मुसलसल मैं देख रहा था कि तहरीक इंसाफ के या बाकी जो हैं उनके प्रेस रिलीजेस आ रही हैं और खुल के हिमायत कर रहे हैं, पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं, अमन की हिमायत कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म की, इसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बाकायदा प्रेस रिलीजेस में जिक्र है कि वो तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखें, पाकिस्तान जो अभी बात कर रहे थे ना वज़ार साहब, पाकिस्तान तो यकीनन कोशिश कर रहे हैं कि विन विन हो, वो कोशिश कर रहे हैं फाते रहे। पाकिस्तान चाह रहा है कि अमेरिका भी फाते रहे, ईरान भी फाते रहे, इसी से अमन जुड़ा है दुनिया का। और अरेंजमेंट्स की बात इस्लामाबाद में इस वक्त आप देखें, सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो प्लान पूरा तैयार कर लिया गया है। इस्लामाबाद में अगले हफ्ते से वो प्लान जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यकीनन कहा तो ये जा रहा है कि शुरू में, लेकिन जुमेरात तक भी बात जा सकती है। सारी सही है, लेकिन जो बसों के अड्डों ने कंफ्यूजन डाली थी ना, डीसी साहब से कहेगा प्लीज रहम करें हम पे। लेकिन वो खतरनाक जोक्स नहीं खेलता है। देखिए उन्होंने एक ट्राई की कि हम बंद करके देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहे। यकीनन दूसरे शहरों से आने वाले लोग जो हैं उनके लिए मुश्किलात थी। पिंडी इस्लामाबाद इंटरसिटी तो चल रहा था। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि पंजाब के 10 डिस्ट्रिक्ट से नफरी इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और वो किसी वक्त भी अब फील्ड में आएगी, उनको यहाँ पे रखा गया है। रूट्स जो है, चाहे एयरपोर्ट से आने वाले रास्ते हों या फिर जहाँ डेलीगेट मेहमानों ने ठहरना है, उस वक्त उस प्लान पे इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा जब पहला वफ्द पाकिस्तान में पहुंचेगा। और रेड जोन, इसके साथ साथ एक्सटेंडेड रेड जोन को मुकम्मल सील करने का प्लान है। इस्लामाबाद के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, ये शाहराएँ हैं, ये बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। यकीनन अब तो चूंकि ट्रंप ने भी इंदिया दिया है, एक नहीं 2 दफ़ा ऐलान किया है, उसके बाद अब यकीनन सिक्योरिटी अरेंजमेंट उसके मुताबिक ही तैयार किए जा रहे हैं। मैं इसी बात से आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी। क्लोजिंग रिमार्क्स की जानिब चलते हैं। टिक्का सानी ने बात की कि जब से ट्रंप ने इंडिया दिया है आने का, यही बात बेजाद साहब ने की, शकील साहब ने की, उस्मान ने की। मगर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात जो है हम क्लोजिंग रिमार्क्स में ऐड करते चले कि जब से उन्होंने ये ऐलान किया है, मीडिया में बहुत ज़्यादा जोशो खरोश ऐसा पैदा हो चुका है कि गो के मुआहिदा हो गया, अब उन्होंने आना है, साइन करने चले जाना है। इन तमाम तर अपडेट्स का अभी माँ सिवाय फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या जो DGISI NSA हैं, उनके अलावा वो तमाम लोग जो इससे तमाम मामले से प्रीवी हैं, यकीन जाने इस हवाले से और किसी छठे 7वें बंदे को कोई खबर नहीं है। लिहाजा हैपहैज़र्ड रिपोर्टिंग की तरफ मत जाएं। दूसरी बात, पाकिस्तान ने फरीकैन को एक मेज़ पर बराहे रास्त इकट्ठा किया है। हम पहले दिन से कह रहे हैं सबसे बड़ा मार्का जो था वो यही था। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे थे। जिस तरह के सिलसिले थे बयानात के, उन्हें हम एक मेज़ पर लेकर आए हैं, बराहे रास्त बिठाया। यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं होती, सब्र आज़मा और तवील मरहला होता है डिप्लोमेसी का, ख़ास तौर पर जब बैकलॉग 50 साल का हो। ये बैकलॉग किसी आम ममालिक के दरमियान नहीं था, ये अमेरिका और ईरान जैसे हिस्टोरिकल राइवल्स के दरमियान था। और समझने की ज़रूरत ये भी है कि अभी एक सब्र आज़मा मरहला जो है वो बाकी है, उसको भी देखना बाकी है। मस्बत आशारिया ये है कि पाकिस्तान अपना किरदार बखूबी निभा रहा है, आगे भी आने वाले दिनों में यही कोशिश है। मगर ये याद रखें कि मुश्किल मरहला है, इसमें किसी किस्म की ऐसी तवक्कुआत लगाना कि जो बहुत अननेचुरल सी साबित हो, वो आई थिंक ठीक नहीं होगा। इसी क्लोजिंग रिमार्क के साथ पाकिस्तान के लिए बेहतरी की दुआ करते हुए, तो सारे खित्ते के लिए अमन की दुआ करते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे। इस्लामाबाद से दोबारा भी आपसे अपडेट्स के साथ मुलाकात होगी।